नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी जानकारियां देंगे, साथ में उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बढ़ते बाजारवाद के चलते आज के दौर में हर कोई उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल जैसे संकटों से घिरा हुआ है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। अब उपभोक्ताओं के अधिकारों का दायरा बढ़ा है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान 20 जुलाई से यह प्रभावी हो गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत यह मिल रही है कि ग्राहक अब वहां से शिकायत दाखिल कर सकेगा जहां वो रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा जहां से कोई सामान खरीदा है। वैसे कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जा सकता है। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल, दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस का निपटारा हो सकता है। आज ई कॉमर्स का जमाना है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो कंपनी को हर्जाना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे उपभोक्ता अधिकार मामले पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अगर आपका उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फटाफट हमारा फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 012061279370, 012061279338। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे या हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर सवाल पूछ सकते हैं। यह आपका मंच है। आज का हमारा विषय है उपभोक्ता हक से जुड़ी कानूनी जानकारी। आज हम आपको देंगे और चलिए सवाल और जवाब के सिलसिले को भी हम समझने की कोशिश करते हैं और इस वजह से जो भी जानकारी हमें परमानंद जी के जरिए मिलेगी वो आप तक पहुंचेगी। इस बीच अगर हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनको मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये आपका अपना मंच है और अगर आपको कोई भी कानूनी आप संकोच करते हैं या आपको लगता है कि कहीं पर कानूनी रूप से आप उलझ रहे हैं तो बेखटक होकर आप यहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। परमानंद जी, उपभोक्ता जो है कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? क्या प्रक्रिया है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? देखिए जी, आपने बेसिक जानकारी नहीं बल्कि बहुत पर्याप्त जानकारी दे दी है जी। वास्तविकता यह है कि अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि उसको वो ठगा महसूस करता है, उसके साथ मान लीजिए गलत चीज हुई है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि वो उसको नोट करे, उसको देखे कि क्या गलत हुआ है। उसका रसीद को दी गई है तो उसको देखे, इकट्ठा करे प्रमाण को। पहला काम तो ये है कि उसको आइडेंटिफाई करे, उसको चिन्हित करे, फिर उसके लिए प्रमाण इकट्ठा करे। प्रमाण मतलब वो उसकी रसीद जो मिली है उसको देखे और उसके साथ कंप्लेंट किया है वो देखा है। फिर वो जो कॉलर पर उसके जो देते हैं जहां पर उसके नोटिस में ये बात फैलाया जाए कि देखिए आपने जो सामान हमको किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपने किया है, जिस ढंग का, वो अप टू द मार्क नहीं रही है, वो हमारे पास नहीं है, वो जिसने बताया था उसके हिसाब से नहीं है, लिहाजा आप इसको बदल दीजिए या इसका आप हर्जाना दे दीजिए। तो अगर वो नहीं करते हैं, ये दो चीजें नहीं करते हैं, तो तीसरा विकल्प किसी भी उपभोक्ता के लिए केवल यही रह जाता है कि वो उपभोक्ता अदालत में जाए
अब उपभोक्ता अदालत में जैसा कि आपने बहुत ठीक की बात कही, तो उपभोक्ता अदालत में अगर मान लीजिए 1 करोड़ से कम की चीज है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम पर ले जा सकते हैं जी लेकिन 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से कम की है तो आप उसको राज्य फोरम में सीधे ले जा सकते हैं। जी और 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक वहां पर है तो वहां तक रहेगा, लेकिन 10 करोड़ जो ही टच करेगा जो उसके बाद वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम पर ले जाना पड़ेगा, उसका ये नियम है। क्योंकि ये एक जो फाइनेंशियल लिमिट दी गई है, ये लिमिट के अनुसार आपको जिला, वो राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपने उपभोक्ता अपनी अपील को ले जा सकता है, अपनी बात को ले जा सकता है और वहां वो उसी चीज को देखेगा कि आपने ऑर्डर किस चीज का किया था, आपको सप्लाई किस चीज की गई है, कमी क्या है, इसकी कमी को भी आप बताइए और कमी बताने के बाद उस पर अगर हो जाता है तो जैसा कि आपने अपनी बात में ही कही थी कि मीडिएशन से अगर बात सुलझ जाती है, बातचीत से अगर खत्म हो जाती है तो मामला को सुलझा लिया जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको कानूनी रूप से उसको उपभोक्ता को उसका फायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। जी, एक बात और समझना चाहेंगे, चूंकि उपभोक्ता जो है अदालतों में भी केस लंबा खिंच जाता है, अक्सर ऐसा देखने में आता है। ऐसे में नए कानून जो आया है उसके तहत केस के जल्द समाधान के क्या प्रावधान है? ये एक छोटी बात में इस देश के कचहरी की प्रवृत्ति ऐसी जी कि और उपभोक्ता अदालत भी एक तरह का अदालत ही है, एक प्रवृत्ति बन गई है कि मामला लंबा खिंच जाता है जी। और लंबा करने में वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि जस्ट न्याय, माने अगर न्याय होगा तो न्याय एक तरह से वो न्याय जाता है जी। तो आदमी कह रहे हैं कितना दिन लेते ये लोग परेशान होते हैं और कई बार वो अदालत में मामले ले नहीं जाते। 1986 ये कानून आया था, तब ये मान के चला गया था कि आप अदालत में करके एक स्पेशल तरह के होगी, लेकिन बाद में साथ ये देखा गया कि अभी इस देरी परिणाम नहीं निकल पा रहा है। तो 2019 में जो संशोधन हुआ है, 2019 का संशोधन जो 2020 में लागू हो गया है, वो संशोधन एक तरह से वरदान साबित हुआ है उपभोक्ताओं के लिए। उसमें यह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर 90 दिन के भीतर इस मुकदमे को, इस ढंग के आपकी कंप्लेंट को, आपकी शिकायत को निपटा दिया जाएगा, कीमत पर दिया जाएगा। तो 3 महीने के भीतर का मामले से ये 2019 कानून आया है जी किया था, 2020 हो गए, वो एक वरदान के रूप में है। वो उससे उपभोक्ताओं का है नहीं, ये 3 महीने के भीतर, तो 3 महीने की बात कोई नहीं होती है, दर्ज कर उनसे जवाब भी मांगा जाएगा और उस जवाब के बाद लंबी तारीख पड़ेगी और उसके बीच बातचीत होगी, बहस होगी और फिर उसके बाद वो फैसला कर देंगे। ये सबसे अच्छी उपाय है इस कानून। एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा कई बार असमंजस में रहते हैं उपभोक्ता कि उपभोक्ता अदालत अगर व्यक्ति जाता है तो क्या वकील तय करना जरूरी होता है या फिर अपना केस खुद ही लड़ा जा सकता है? जी, मतलब आप इस चीज के समझदार हैं, बहुत सारी चीजों को कार्यक्रम करते हैं कि होंगे जी। आपको ये बताने में हमें कोई संकोच नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून की अच्छी जानकारी, फैक्चुअल जानकारी जो है, फैक्ट तथ्यों की जानकारी तो वो व्यक्ति ही रखता है जी। तो अगर उसको कानूनी रूप से थोड़ी सी जानकारी है तो वह केवल उपभोक्ता अदालत में नहीं, वो सिविल कोर्ट से लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक अपने मामले को ले सकते। आपने देखा होगा कि कई बार अखबारों में निकलता है कि व्यक्ति इन पर्सन स्वयं उपस्थित होकर के अपनी बात किया है। तो ये कानून के ये संविधान के तहत आपको ये अधिकार प्रदत्त है कि आप चाहें तो अपने मामले को सीधे ले जाएं। लेकिन चूंकि कानूनी दांवपेच इस ढंग के होते हैं कि लोग जो है कहते हैं कि वकील की मदद दी जाए और वकील को अपने तथ्य की जानकारी दी जाए और वकील अपने कानून की भाषा में इसको लिख करके और वहां पेश करते हैं। तो जहां तक उपभोक्ता अदालत में बात ले आने की बात है तो इसके आपको ये बता देना मैं उचित समझता हूं और आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को, दर्शकों को, कि
किसी भी उपभोक्ता अदालत में ले जाने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वकील की मदद ले ली जाए तो वह इस चीज को देखता है कि किन तरीके से आपको मदद मिल सकती है और वो उसकी सहायता ले सकते हैं। नहीं तो आप लड़िए मुकदमा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इस नाते वकील का रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि हमको वकील की जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में वकील रख सकते हैं। जी, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। अक्सर ये भी होता है कि लोग ये नहीं जानते कि क्या वास्तव में बिजली की बिल की समस्या को भी वो उपभोक्ता फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्या बिजली के बिल की समस्या भी उपभोक्ता अदालत में सुलझाई जा सकती है? जी, आपने एक बहुत देखिए, बिजली की अलग अदालतें होती हैं। दिल्ली में तो खैर खास तौर पर है कि दिल्ली में बिजली की अलग अदालत लगाई जाती है और दिल्ली में लोक अदालत भी बिजली की लगाई जाती है जगह जगह। लेकिन आपने एक सवाल उठाया कि क्या इसको उपभोक्ता अदालत में ले जा सकता है। निश्चित तौर पर बिजली की शिकायतों को आपको उपभोक्ता में ले जाने का अधिकार है, क्योंकि हम बिजली के उपभोक्ता हैं जी। और उपभोक्ता से संबंधित जो भी चीज है, हम कंज्यूमर है ना। हम अगर कंज्यूमर हैं तो निश्चित रूप से हमको अधिकार है कि हम कंज्यूमर फोरम में उस चीज को ले जाएं। लेकिन जो बिजली की अदालतें बनी हुई हैं वो भी उपभोक्ताओं के हित के लिए बनी हैं। आप ये देख लीजिए कि केवल वो स्पेशल तौर पर उनको रखा गया है, लेकिन वह भी आप एक उपभोक्ता अदालत की तरह से ही काम करते हैं। तो बिजली के बिल से संबंधित या बिजली से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है तो एक जो हमको सप्लाई करता है, जो सप्लाई करने वाला है, जो बिजली हमको देता है, उसके खिलाफ हमको कोई भी शिकायत हो सकती है, हम उसको उपभोक्ता अदालत में ले जाते हैं। जैसे बिजली का है कि आप हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही जी, और बिजली नहीं आ रही, बिल हमारे पास आ गया, हमको लगता है कि अरे ये तो बिल गलत ढंग से पेश कर दिया गया है, तो चाहे तो हम बिजली अदालत में ले जाएं। बिजली अदालत का मतलब है कि वो एक तरह का उपभोक्ता अदालत, या डायरेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में ले जा सकते हैं। अगर कह देते हैं देखिए हमने बिजली का उपभोग किया नहीं और बिजली के उपभोग में हमको गलत ढंग से यह बिल दे दिया गया है, इस बिल का निपटारा किया जाए और उस चीज को देखेंगे कि आप वाकई कितना मीटर में आया है, कैसे हुआ है और कहाँ से उपभोग नहीं हुआ है, कैसे ये बिल दे दी गई है। तो अगर बिजली में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उपभोक्ता को पूरी राहत मिलेगी। अब ये अगर जी, बिल्कुल, बहुत सही और सटीक जानकारियां हमें मिल रही हैं हमारे खास मेहमान परमानंद जी के जरिए, और उम्मीद करते हैं बाद और हम आज उपभोक्ताओं को लेकर उनके जो अपने अधिकार हैं और अगर उन पर के साथ कोई बेईमानी करता है तो आप क्या कर सकते हैं, किन रास्तों के से होकर गुजर सकते हैं, किस तरह आप अपने हक की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने ख़ास मेहमान परमानंद जी के ज़रिए सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परमानंद जी, ब्रेक से पहले चूंकि बिजली की हमने बात करी, ठीक इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि नापतोल में कमी आ जाती है, तो नापतोल में अगर कमी होती है तो क्या कर सकता है एक उपभोक्ता? ये देखिए, नापतोल में वेट एंड मेजर जिसको कहते हैं कि आपका नाप और तौल में अगर गड़बड़ी की जाती है तो निश्चित तौर पर, जैसे हमने 5 किलो कोई चीज मांगा और कोई हमको 4 किलो दे दिया या 4.5 किलो दे दिया, तो हम इसका एक प्रमाण रखें कि जो आपने दिया है, हमको किसी सप्लायर ने दिया है, वो हमारे नाप और तौल दोनों में जो गड़बड़ी हो गई है, तो उसका एक प्रमाण हमारे पास। हम उस व्यक्ति के नोटिस में, उसके संज्ञान में इस बात को ले आएंगे कि मैंने आपसे 5 किलो या 10 किलो की चीज कही थी, आपने इसके बदले हमको 9.5 किलो या 9.25 किलो या 9 किलो ही दिया है, इसलिए आप उसकी क्षतिपूर्ति करें और उसके दें कि इतना हमारे नाप तौल में गड़बड़ी की गई है। और अगर वो उस चीज के बाद नहीं देता है, उसको आपने एक सूचना दे दिया, नोटिस नहीं दिया, तो आप उसका एक संगठन होता है जो नाप तौल वाले का देखते हैं, तो उनके पास इस चीज को लेके जाएंगे कि देखिए ये आप लोगों का संगठन है, आप ही लोगों का है और जिस चीज को नहीं कर रहे हैं, और वहां से भी संभव नहीं मिलता है तो आप जाएंगे उपभोक्ता अदालत में इस चीज को लेकर के, और उपभोक्ता अदालत में इस चीज को देखा जाएगा कि मैंने ऑर्डर दिया 5 किलो का, आपने मुझसे 5 किलो का दाम लिया और 4.5 किलो की, ऐसे आए दिन। जैसे आपने, मैं बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात अपने प्रस्तावना में कहा कि उपभोक्ता जो है ठगा रह जाता है, क्योंकि हम कुछ मांग करते हैं और हमको कुछ मिल जाता है। तो ये जो है धोखाधड़ी की
पॉलिसी जो है, ये ठगने की आदत जो है, ये एक नई नई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में है। लेकिन अगर कानून का शिकंजा अगर ठीक से कसा जाए तो निश्चित तौर पर हमको इसका लाभ मिलेगा। और वह जो नाप तौल की गड़बड़ी है उसके नोटिस में लाया जाए, और उसको अगर वो पूरा नहीं करता है तो हम उपभोक्ता अदालत में जाएंगे। उपभोक्ता अदालत से हमको राहत मिलेगी, लेकिन इसका एक प्रमाण होना चाहिए कि मैंने कितने की मांग की थी। मैंने 500 मीटर वायर की मांग की थी, हमको 450 मीटर ही वायर दिया गया है, तो ये नाप की गड़बड़ी हो गई है, इसको देखिए। और अगर उस चीज को भी करने के बाद भी उसने नहीं किया है पूरा, तो आप उपभोक्ता अदालत में जाएंगे। उपभोक्ता अदालत दोनों पक्षों को देखने के बाद कि आपने क्यों कम किया और क्यों नहीं इनको क्षतिपूर्ति की है, तो उसके आधार पर उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा और आपको पूरी तरह से क्षतिपूर्ति की जाएगी। जी, तो यहाँ पर बात हुई कि किस तरह से अगर माप सही नहीं है, मेजरमेंट सही नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों पर भी आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और केस कर सकते हैं। परमानंद जी, एक बात और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को दिखा दिया जाता है और उपभोक्ता जो है उसके जाल में फंस जाता है। तो अगर उपभोक्ता जो झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ क्या कदम उठा सकता है, क्या अधिकार है उसके पास? ये एक समस्या ऐसी हो गई है ना कि जैसे वो आपने कहा ना कि कोरोना एक तरह से पेंडेमिक है, जी जी, लेकिन ये एक एंडेमिक बीमारी की तरह से है। एंडेमिक मतलब ऐसा है कि एक बीमारी की तरह से फैल गया है कि आपको देखे ऐसे झूठे विज्ञापन आए दिन आते हैं। जी जी, तो आए दिन उस विज्ञापन के चक्कर में उपभोक्ता फंस जाता है। हमने कई विज्ञापन देखा कि जैसे किसी को दिया गया है कि आपके डायबिटीज जो है 3 दिन के भीतर हम ठीक कर देंगे, जी जी, ये ऐसा दिखाई देता है। कई बार ये कहते हैं कि जैसे आपके फ्रोजन सोल्जर है, कोई शोल्डर की बीमारी है, तो हम 5 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे। कई ऐसे इस ढंग का, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इस ढंग के 50 ऐसे विज्ञापन आते हैं कि आप ये खाएंगे तो ये जवान बने रहेंगे, इस ढंग की चीज खाएंगे तो ये ढंग का बने रहेंगे, और वो आपको खरीदने से आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस ढंग के झूठे और भ्रामक विज्ञापन, ये एक तरह से फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिनको कहते हैं, ये फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के कारण उपभोक्ता का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने का यही तरीका है कि आप उस कंपनी को आप इस चीज को, अगर कंपनी इस चीज को नहीं ले जाती है तो उपभोक्ता में ये सबसे अच्छी चीज है, आप उपभोक्ता अदालत में को ले। अदालत इस चीज को कहेगी कि आप क्या प्रमाण है कि इस आधार पर झूठ दे रहे हैं। झूठे विज्ञापन से लोगों को नुकसान हो रहा है, माइंड चेंज हो जाता है और लोग जाल एक तरह है। ये तो एक तरह की फर्जरी हुई, ये तो एक ठगी हुई। इस को दूर करने के लिए ही ये कानून है। कानून सहायता लेकर के कंपनियों के खिलाफ ऐसे झूठे भ्रामक विज्ञापन देने वाली कंपनियों की कार्रवाई की जा सकती है और उसका हर्जाना लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इसमें एक ही होती है कि ये विज्ञापन दिया और मान लीजिए उस विज्ञापन से 1000 लाख में पढ़ा एक बड़े अखबार में, तो एक में को घंटा तो लेके जाता है, उसको एक तरह से मिलके दे गया, एक उदाहरण तो मिल जाता है कि हाँ इस ढंग से और लोगों कर दिया। लेकिन 1 लाख लोग सीधे नहीं जाते हैं क्योंकि उपभोक्ता संगठित बहुत नहीं होता है। अब तो धीरे धीरे कई जगह बनने लगे हैं। इस असंगठित होने का लाभ जो है ये कंपनियां, विज्ञापन कंपनियां उठा लेती हैं, लेकिन इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है और इसके लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतना ही लोगों को ठगी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। जी, एक वर्ड अभी काफी पॉपुलर है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ये क्या होता है और कैसे ये उपभोक्ता के हकों के खिलाफ है? एक उपभोक्ता क्या कार्रवाई इसको लेकर कर सकता है? देखिए, सरोगेट का मतलब ये होता है कि जैसे एक चीज का हमने बात कही और दूसरे, जैसे सरोगेट मदर। जी, सरोगेट मदर मैं वहीं से उदाहरण ले लूं, आपको 30 सेकंड का मामला लगेगा कि जैसे कोई महिला जो है अपने बच्चा नहीं पैदा करती, तो वो क्या करती है, दूसरे की कोख उधार लेती है। तो उधार लेती है तो उसको, जिस महिला, अब तो हिंदुस्तान में एंटी सरोगेसी बिल आ चुका है और उस एंटी सरोगेसी बिल के कारण अब बहुत कठिन हो गया है। नहीं तो विदेश से बहुत सारी औरतें आती थी हिंदुस्तान में, चूंकि गरीबी होती थी तो उनको 1-2 लाख रुपया दे देते थे और उनके यहाँ अपने एम्ब्रियो को वहां पर इम्प्लांट करवा देती थी और उनसे बच्चे पैदा करवाती थी। तो ये एक तरह का सरोगेट मदर्स का विज्ञापन।
इसी तरह से सरोगेट का एक एडवर्टाइजिंग जो है इस ढंग का होता है कि आपको कोई चीज कहा जाता है कि ये नहीं हुआ तो आप ये कर दिया जाए। जी। उस स्थिति में उपभोक्ता फंस जाता है और उपभोक्ता को एक तरह से ठगी की जाती है। इस ठगी को रोकने के लिए हमारा ये कानून जो है बहुत ही मजबूत कानून के रूप में उभरा है और इस तरह से उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है कि आप विज्ञापन दे रहे हैं। विज्ञापन तो ऐसा है कि मान लीजिए एक कंपनी नहीं, वो सरोगेसी के रूप में वो ले आकर के रख देते हैं और उससे लोगों का नुकसान होता है। उस नुकसान में आप दोनों लोग फंसेंगे, जिसने वो विज्ञापन दिया है और जिसने वो सरोगेसी का विज्ञापन दिया है। दोनों लोगों को फंसने की नौबत आएगी, दोनों लोगों को अर्जुन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए परमानंद जी आपका, और हमारे दर्शकों तक ये खास जानकारी पहुंची, बहुत बहुत आभार आपका। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि एक अहम विषय के साथ हम आम जनता से जुड़ सकें, ताकि आपको भी पता चल सके कि उपभोक्ता के जो हक हैं कानूनी वो क्या है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।